यहां पर मैं 3 स्क्रीनशॉट शेयर कर रहा हूं जो कि ममता काफले से रिलेटेड है। पहले स्क्रीनशॉट में आप देख रहे हैं कि ममता काफले किसी को मैसेज में पूछ रही हैं कि फैमिली लॉयर की मदद चाहिए, अगर कोई कांटेक्ट हो तो शेयर करें। दूसरे स्क्रीनशॉट में आप देख रहे हैं कि वो कह रही हैं, एक पोस्ट डाला है इन्होंने, अपने ही नाम से डाला है कि वो सेपरेशन की प्रोसेस से अभी जा रही हैं, लेकिन इनकी एक छोटी सी बच्ची है और उसके देखभाल के लिए केयर टेकर की जरूरत पड़ेगी। तो इसके बारे में अगर लोग एडवाइस कर पाए तो बहुत अच्छी बात होगी। तीसरा जो स्क्रीनशॉट है वो किसी एक महिला को बता रही हैं कि इनके पास अब फंड नहीं है, पैसे नहीं है, क्योंकि जॉइंट अकाउंट था और उस जॉइंट अकाउंट से भी सारे पैसे इनके पति ने निकाल लिए हैं। और ये जो बात यहाँ पे हो रही है वो ग्रीन कार्ड को लेकर के हो रही है। ग्रीन कार्ड क्योंकि इनके पास नहीं था और वो लेना चाहती थी और इनके पति नहीं चाहते थे कि वो ग्रीन कार्ड ले, और इसी वजह से पति की तरफ से कोई सपोर्ट नहीं था। वो पासपोर्ट छिपा देते थे, डॉक्यूमेंट्स छुपा देते थे। ऐसी बहुत सारी कहानियां इनके पेरेंट्स बताते हैं और बहुत सी बातें जो है निकल के आ रही हैं जो इनकी सहेलियां भी बताती हैं। एक जो सबसे बड़ी बात अब समझ में ये आ रही है कि नरेश भट्ट अपने माता पिता को ऑलरेडी ग्रीन कार्ड दिला चुका था और दे कुड स्टे विद हिम जितने टाइम तक वो रहना चाहते थे। तो बहुत लंबे समय तक वो आकर रहते थे, फिर चले जाते थे, फिर रहते थे। जब सेकंड टाइम वो लंबे समय तक रहे तो परिवार में इश्यूज होने लगे, कलह होने लगी, जैसा मैंने बताया कि कैसे सास बात बात पे टोकती थी। और फिर एज अ वर्किंग वुमेन बहुत सी चीज़ें डिफिकल्ट हो जाती हैं अमेरिका में, जहाँ पे आपके पास सपोर्ट नहीं होता, जहाँ मेड्स नहीं होती, सब कुछ आपको खुद ही करना पड़ता है। लेकिन सास ससुर की इच्छाएं होती हैं कि बहू उनके लिए काम करे। आई डोंट वांट टू गेट इनटू इट, बट अगर आप पूरे सिनेरियो को देखें और समझें तो आपको लगेगा कि किस तरीके से नरेश भट्ट जो है अपने माता पिता को अपने साथ रखता था। और ये भी बात निकल के आ रही है कि माँ की बहुत ज्यादा बातें मानता था, और माँ की बातें मानना बुरा तो कतई नहीं है, माँ को मानना भी चाहिए। लेकिन अगर माँ गलत कह रही है और अपनी आपकी वाइफ के अगेंस्ट जाने के लिए कह रही है और आप ऐसा कर भी रहे हैं तो फिर गलत है, क्योंकि यहाँ पे आपको पत्नी को भी उतना ही सम्मान देना होगा। माँ को इज्जत तो देनी है, लेकिन पत्नी आपके भरोसे आई है किसी कंट्री में और उसे सपोर्ट की जरूरत है। और अगर उस जगह पे आप बिल्कुल मामाज बॉय बन जाएंगे तो ये सारी चीजें निकल के आ रही है। एक जो सबसे बड़ी बात निकली थी कि टेस्ला जो उनकी गाड़ी है वो भी पुलिस ने जब्त कर ली है, और अब फॉरेंसिक टीम की मदद ली जा रही है कि उससे कितने सबूत निकाले जा सकते हैं। केस जो है अभी बॉडी कॉन्सिलमेंट का ही जो है वो केस बना हुआ है। मर्डर का केस अभी तक चार्ज नहीं हुआ है, जैसा कि नरेश भट्ट ने बताया नहीं है कि उसने मर्डर किया है, और सिर्फ सर्कमस्टेंशियल एविडेंसेस ये बता रहे हैं कि बॉडी जो है वो ड्रैग करके कहीं बाहर ले जाई गई है। ब्लड ही ब्लड थे, ब्लड स्टेन्स थे। 3 नाइफ की बातें मैं बता चुका हूँ, क्लीनिंग एजेंट्स के बारे में बता चुका हूँ। साथ ही साथ नरेश भट्ट कैसे अपने दोस्तों से पूछ रहे थे कि बहुत से सवाल पूछ रहे थे, और खुद गूगल में उन्होंने सर्च किया था अप्रैल के महीने में। कुछ लोग कह रहे हैं कि हो सकता है ये एक्सीडेंटल डेथ हो, लेकिन अगर ये एक्सीडेंटल डेथ है या फिर एक्सीडेंटल मर्डर है, किसी भी के गुस्सा आ गया नरेश भट्ट को और हो सकता है गुस्से में उसने मार दिया हो, तो मेरा एक सिंपल सा पॉइंट ये है कि अगर ये एक्सीडेंटल मर्डर है तो कोई बंदा अप्रैल में ही क्यों सर्च कर रहा होगा गूगल पे कि अगर वाइफ मर जाए तो दूसरी शादी कैसे की जा सकती है और उसके क्या प्रावधान है, क्या रूल्स हैं। क्यों करेगा कोई ऐसा कि दूसरी वाइफ के मरने के बाद शादी कितनी जल्दी की जा सकती है। तो यहाँ पे एक एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर्स जैसी चीज निकल के आ रही है, और भी बहुत सी बातें हैं जो इस केस में हो सकता है आकर अभी निकल कर बाहर आना बाकी है, क्योंकि असलियत जो है वो नरेश भट्ट को ही मालूम है। नरेश भट्ट के गिरफ्तार होने के बाद से ही उसके जो माँ है, उसके माँ पिताजी की कोई खबर नहीं है। और देखिए आगे क्या होता है। अभी तो केस में बहुत कुछ बचा हुआ है, और जब तक बॉडी नहीं मिल जाती तब तक कुछ भी कहना बहुत मुश्किल है, और सीधे तौर पे आप नरेश भट्ट को भी मर्डरर साबित नहीं कर सकते। ममता
काफिल केस में नरेश भट्ट के जो वकील हैं वो चाहते हैं कि केस जल्दी से जल्दी ट्रायल पे जाए। अब इसके पीछे कारण ये है कि जो पुलिस है अभी तक सारे एविडेंसेस इकट्ठा करने में नाकामयाब रही है। इसका फायदा नरेश भट्ट को मिल सकता है, क्योंकि अगर केस ट्रायल पे जाती है तो वहां पे एविडेंसेस की कमी की वजह से नरेश भट्ट को बेल आराम से मिल सकता है। अब एक बात जो मेरी समझ से बाहर है वो ये है कि आखिरकार पुलिस पॉलीग्राफिक टेस्ट क्यों नहीं कर रही। दूसरा, अगर ब्लड स्टेन्स मिले हैं तो उसको डीएनए टेस्ट क्यों नहीं करवाती बच्ची के साथ, जिससे कि ये पता चल पाए कि ये ममता काफले का ही ब्लड स्टेन्स है या फिर कुछ और है कहानी। तो एविडेंसेस और तगड़े हो सकते हैं। आई एम नॉट डाउटिंग इन्वेस्टिगेटिव एजेंसीज, बट हाँ कुछ बेसिक चीजें हैं जो समझ से परे है। पुलिस यहाँ पे इन्वेस्टिगेशंस तो कर रही है और कई बार हाउस सर्च भी कर चुकी है वारंट लेकर के, लेकिन अभी तक डेड बॉडी का कुछ पता नहीं चला। और डेड बॉडी अगर नहीं मिलती है तो इस केस में नरेश भट्ट को बहुत ही पॉजिटिव आंसर्स मिलेंगे कोर्ट की तरफ से भी, क्योंकि कोर्ट ये मानेगी कि ये सारी बातें सिर्फ सर्कमस्टांशियल एविडेंसेस के तौर पे है। नरेश भट्ट के वकील ने एक बात कही जो मेरी समझ से तो बिल्कुल परे है। आप लोग क्या समझते हैं इसके बारे में जरूर बताइएगा। जब ये सवाल पूछा गया कि आखिरकार नरेश भट्ट ने अप्रैल में गूगल में सर्च क्यों किया कि अगर वाइफ मर जाए तो फिर दूसरी शादी के प्रावधान क्या है, क्यों किया, इस पर नरेश भट्ट के वकील ने कहा कि ममता काफिल जो है वो बार बार सुसाइड देने की धमकी दे रही थी, सुसाइड करने की धमकी दे रही थी, और सुसाइड करने की धमकी से परेशान होकर के नरेश भट्ट ने ये सर्च करना शुरू कर दिया कि दूसरी शादी कैसे की जा सकती है, क्योंकि इसकी कोई गारंटी नहीं है रहेगी या नहीं रहेगी। अब मैं और मेरा मानना है कि ऑफ कोर्स ममता काफिल की तरफ से जो वकील होंगे उन्होंने सवाल पूछा होगा, पर इसके बारे में कुछ निकला नहीं है। लेकिन मेरा सवाल यह है कि अगर कोई आपकी पार्टनर या आपके परिवार के लोग सुसाइड करने की धमकी दे रहे हैं तो इसके लिए आप कदम उठाएंगे, उसको रोकने की कोशिश करेंगे, उसको वो सारी चीजें मुहैया कराएंगे जो उसके सुसाइड करने की थॉट को रोक सके। अथॉरिटीज को आप इन्फॉर्म करेंगे, उसके लिए वर्कआउट करेंगे कि आखिरकार ऐसा वो क्यों सोच रही है, सुसाइड करने के पीछे के कारण क्या है, न कि आप गूगल में जाकर के सर्च करेंगे कि आपको दूसरी शादी कैसे करनी है। तो ये एक बहुत ही बेहुदा सा आंसर था ये नरेश भट्ट के वकील का। अभी लेकिन बहुत सी चीजों का पता करना बाकी है। गाड़ी से क्या मिलता है, बाकी डेड बॉडी के बारे में क्या पता चलता है। अगले 3-4 दिन बहुत इंपॉर्टेंट होने वाले हैं और नरेश भट्ट के वकील चाहते हैं कि केस जो है जल्द से जल्द ट्रायल पे चला जाए और ये कोशिश कर रहे हैं कि आगे की जो सुनवाई है वो रुके और केस डायरेक्ट ट्रायल पे जाए। और पुलिस की तरफ से भी बहुत ज्यादा अपडेट्स नहीं आ रहे हैं। पुलिस बस इतना ही बता पा रही है कि हाँ पॉजिटिव दिशा में हम जा रहे हैं, लेकिन कम्युनिटी भी इससे नाराज है, बहुत से लोग हैं, मीडिया भी इससे नाराज है कि पुलिस के पास बहुत ज्यादा इन्फॉर्मेशन नहीं है। और पुलिस के पास अगर इन्फॉर्मेशन नहीं है तो हो क्या रहा है। क्रिस वॉट्स का अगर आपको एग्जाम्पल याद हो तो क्रिस वॉट्स पे जब पॉलीग्राफिक टेस्ट किया गया था तो वहीं पर वो बुरे तरीके से फेल हुआ था और फिर सब कुछ वो बोलता चला गया और सच्चाई उगलता चला गया। यहाँ पे पॉलीग्राफिक टेस्ट को लेकर के इतना सवाल क्यों उठाया जा रहा है ये भी मेरी समझ से बाहर है। और जो ब्लड स्टेन्स मिले हैं, पूल ऑफ ब्लड्स मिले हैं, तो उसको डीएनए टेस्ट क्यों नहीं करवा के कंफर्म किया जा रहा है कि ये ममता काफिल का ही ब्लड्स थे। खैर आगे की इन्वेस्टिगेशन पे आपको अपडेट करते रहेंगे। ममता काफिल को गायब हुए कम से कम 1 महीने से ज्यादा का वक्त हो चुका है। ममता काफिल के पति नरेश भट्ट को गिरफ्तार किए हुए 3 हफ्ते से ज्यादा का वक्त हो चुका है, लेकिन पुलिस के हाथ अब भी वही ठन गोपाल। न ममता काफिल का पता चला, न नरेश भट्ट से पुलिस उगलवा पाई कि ममता काफिल कहां है और आखिर अगर उसकी मौत हुई है तो वो क्यों हुई है, और मौत हुई है तो उसकी बॉडी कहां है। खून के धब्बे मिले, सबूत मिले, कपड़े मिले, 3 नाइफ खरीदे देखे गए,
टेस्ला इनकी जो है बरामद हो गई है, जिनको टेस्ला को इसने बेच दिया था। वो क्लीनिंग एजेंट्स इन्होंने खरीदे। 30 जुलाई से ममता काफिल का कहीं अता पता नहीं है। कम्युनिटी परेशान है, उनके दोस्त परेशान है, लोग फ्लायर्स पे फ्लायर्स बांटे जा रहे हैं, कोशिश कर रहे हैं, सोशल मीडिया में ग्रुप्स क्रिएट किए गए हैं कि ममता काफिल का जैसे भी हो पता चल पाए। लेकिन इन सब के बावजूद पुलिस की तरफ से जिस तरीके से इन्वेस्टिगेशन चल रही है, और पुलिस इस बात को भी जानती है कि यह कितना संजीदा मामला है और इससे लोग कितने सेंसिटिवली कनेक्टेड हैं, कितने इमोशनली कनेक्टेड हैं, कि कैसे एक साल की बच्ची अपने बिना मां के रह रही है, जिसको दूध पे ही डिपेंड रहना पड़ रहा था, जो ब्रेस्ट फीडिंग पे थी, अब उसकी मां उसके साथ नहीं है। उसके मां के साथ क्या हो गया, वो छोटी सी बच्ची अपनी छोटी छोटी आंखों से अब भी तलाशती होगी। आप समझने की कोशिश कीजिए दोस्तों, क्या पुलिस इस भावनात्मक जरिए से केस को इन्वेस्टिगेट कर रही है? आप लोग कहेंगे कि पुलिस को इमोशनल होने की जरूरत नहीं है, पुलिस अपना काम कर रही है। पुलिस अगर अपना काम कर रही है तो क्या ऐसे काम कर रही है? इस तरीके से इन्वेस्टिगेशन कर रही है? सर्च वारंट के नाम पे जो घर की जो भी अभी सर्च वारंट हुई, उसमें भी स्निफर डॉग्स नहीं ले जाए गए। आखिरकार पुलिस को प्रॉब्लम क्या है? स्निफर डॉग्स की हेल्प लेने से पीछे क्यों हट रही है पुलिस? पॉलीग्राफ टेस्ट के बारे में मैं बार बार बात करता हूं। लोग कहते हैं कि पॉलीग्राफ टेस्ट जो है वो अगर अपराधी ना चाहे तो वो नहीं किया जा सकता, लेकिन एक बात तो तय है, क्या पॉलीग्राफ टेस्ट के बारे में पूछा गया? क्या नरेश भट्ट ने इनकार किया? अगर नरेश भट्ट ने इनकार किया तो चोर के दाढ़ी में तिनका। पॉलीग्राफ टेस्ट से इनकार कर रहा है बंदा, मतलब कि सच बोलने से डर रहा है। आधा केस तो वहीं सॉल्व हो जाता है। नरेश भट्ट के माता पिता ममता काफिल के गायब होने के ठीक एक हफ्ते बाद नेपाल निकल दिए। बहू गायब है, और बहू के गायब होने के बाद ये लोग आराम से नेपाल निकल जाते हैं। क्या इनको चिंता नहीं होनी चाहिए थी? क्या इनको परेशान नहीं होना चाहिए था कि 1 साल की छोटी सी हमारी पोती है और उसकी मां गायब है? क्या उन्हें इन्वेस्टिगेशन नहीं करना चाहिए था? क्या उन्हें यहां पे रुक करके, जबकि उनके पास कहा जाता है कि इंडेफिनिट लीव टू रिमेन है, यानी कि ग्रीन कार्ड है उनके पास, तो दे कुड हैव स्टेड एज मच एज दे वांटेड। लेकिन ठीक ममता काफिल के निकलने के बाद ही ये क्यों निकल गए? किस चीज से सभी नजरें चुरा रहे हैं? किस बात की डर आखिरकार इनके सास और ससुर को थी कि ये निकल लिए? बहुत कुछ है दोस्तों, इस कहानी में बहुत कुछ है, लेकिन पुलिस का रवैया मुझे अपसेट कर रहा है। आप में से कई लोग हैं मुझे गलत कहते हैं कि नहीं, पुलिस अपना काम कर रही है। अगर पुलिस इस तरीके से काम कर रही है तो उससे ज्यादा इन्वेस्टिगेशन और उससे ज्यादा सवाल तो कम्युनिटी मेंबर्स पूछ रहे हैं, उनको चाहने वाले पूछ रहे हैं। और इस मामले को जिस तरीके से दबाने की कोशिश की जा रही है वो भी अफसोसनाक है। ममता काफिल को गायब हुए कम से कम 1 महीने से ज्यादा का वक्त हो चुका है। ममता काफिल के पति नरेश भट्ट को गिरफ्तार किए हुए 3 हफ्ते से ज्यादा का वक्त हो चुका है, लेकिन पुलिस के हाथ अब भी वही ठन गोपाल। न ममता काफिल का पता चला, न नरेश भट्ट से पुलिस उगलवा पाई कि ममता काफिल कहां है, और आखिर अगर उसकी मौत हुई है तो वो क्यों हुई है, और मौत हुई है तो उसकी बॉडी कहां है। खून के धब्बे मिले, सबूत मिले, कपड़े मिले, 3 नाइफ खरीदे देखे गए। टेस्ला इनकी जो है बरामद हो गई है, जिनको टेस्ला को इसने बेच दिया था। वो क्लीनिंग एजेंट्स इन्होंने खरीदे। 30 जुलाई से ममता काफिल का कहीं अता पता नहीं है। कम्युनिटी परेशान है, उनके दोस्त परेशान है, लोग फ्लायर्स पे फ्लायर्स बांटे जा रहे हैं, कोशिश कर रहे हैं, सोशल मीडिया में ग्रुप्स क्रिएट किए गए हैं कि ममता काफिल का जैसे भी हो पता चल पाए। लेकिन इन सब के बावजूद पुलिस की तरफ से जिस तरीके से इन्वेस्टिगेशन चल रही है, और पुलिस इस बात को भी जानती है कि यह कितना संजीदा मामला है और इससे लोग कितने सेंसिटिवली कनेक्टेड हैं, कितने इमोशनली कनेक्टेड हैं, कि कैसे एक साल की बच्ची अपने बिना मां के रह रही है,
जिसको दूध पे ही डिपेंड रहना पड़ रहा था, जो ब्रेस्ट फीडिंग पे थी, अब उसकी मां उसके साथ नहीं है, उसके मां के साथ क्या हो